भारत के महान योगी चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं और अब ऑल पे क्लिक करें, इसलिए कि हमारे न्यू वीडियो का सबसे पहले आपको मिले। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित राज्य तमिलनाडु भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक है। पर्यटन के स्तर पर यहाँ काफी कुछ देखने लायक है। एक से बढ़कर एक नायाब ऐतिहासिक धरोहर यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर कई तरह के भव्य मंदिर भी हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक रंगनाथ स्वामी मंदिर है। यह मंदिर सृष्टि के पालनहार नारायण भगवान विष्णु के स्वरूप रंगनाथ भगवान का है। भगवान रंगनाथ को विष्णु का ही अवतार माना जाता है। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में एक 1000 साल पुरानी ममी भी संरक्षित है। मंदिर की भव्यता और विष्णु के रंगनाथ रूप के दर्शन के लिए भारत से ही नहीं, बल्कि विश्वभर से लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। जितना खूबसूरत इस मंदिर दिखने में है, उतना ही दिलचस्प इसका इतिहास और निर्माण गाथा भी है। क्रियाशील होने की बात करें तो हर वर्ष मार्गजी तमिल महीने यानी दिसंबर जनवरी के दौरान यह 21 दिन के एक त्योहार का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। साथ ही वर्ष भर देश विदेश से पर्यटक इसकी भव्यता, सौंदर्य, मंदिर परिसर की दीवारों पर बने चित्रण को देखने आते हैं। अगर बात करें कि यह मंदिर कितना बड़ा है तो आपको बता दें कि इस मंदिर का क्षेत्र 156 एकड़ यानी 6,31,000 वर्ग मीटर में फैला है। 4 किलोमीटर 10,710 फीट परिधि वाला यह मंदिर 7 संकेंद्रित दीवारी अनुभागों और 21 गोपुरम से बना है। इस मंदिर के गोपुरम को राजगोपुरम भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 236 फीट यानी 72 मीटर है। इस मंदिर की शोभा 953 ग्रेनाइट स्तंभों का एक हॉल है, जिस पर की घोड़े, बाघ आदि मूर्तियां बनाई गई है। द्रविड़ शैली से बने इस मंदिर का निर्माण 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इस मंदिर का उल्लेख संगम युग यानी 100 ई. से 250 ई. के तमिल साहित्य और शिल्पादि काम में भी मिलता है। मंदिर परिसर में 2 बड़े पानी के टैंक हैं, जिनकी क्षमता करीब 20 लाख लीटर है। चंद्र पुष्करिणी और सूर्य पुष्करिणी इन पानी के टैंकों के नाम है। इस मंदिर के निर्माण की जो कथा पुराणों में बताई गई है वो कुछ इस तरह है कि इस मंदिर में भगवान राम देवताओं की पूजा किया करते थे, परंतु जब राम को अयोध्या वापस जाना पड़ा तब श्री राम ने इसे विभीषण को सौंपा दिया। फिर श्री विष्णु के आग्रह के अनुसार उन्होंने विभीषण से यह रंगनाथ के रूप में रहने की इच्छा व्यक्त की। तब से इस स्थान पर विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में वास करते हैं। वैष्णव संस्कृति के दार्शनिक गुरु रामानुजाचार्य से भी इस मंदिर का एक गहरा और खास संबंध है। इतिहास के अनुसार श्री रामानुजाचार्य अपनी वृद्धावस्था में यहाँ आ गए थे। करीब 120 वर्ष की आयु तक श्रीरंगम में रहे थे। कुछ समय बाद भगवान श्री रंगनाथ से देह त्याग की अनुमति ली, तदोपरांत अपने शिष्यों के सामने देहावसान की घोषणा कर दी। माना जाता है कि भगवान रंगनाथ स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही उनके मूल शरीर को मंदिर में दक्षिण पश्चिम दिशा के एक कोने में रखा गया है। यह मंदिर दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ एक वास्तविक मृत शरीर को हिंदू मंदिर के अंदर कई वर्षों से रखकर पूजा जाता है। मंदिर में रामानुजाचार्य के 1000 वर्ष पूर्व के मूल शरीर को संभाल कर रखा गया है। आमतौर पर ममी निद्रा भंग रूप में होती है, लेकिन रामानुजाचार्य की ममी सामान्य बैठने की स्थिति यानी उपदेश मुद्रा में प्रतीत होती है। मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे उनकी ममी को रखा गया है। इस ममी पर केवल चंदन और केसर का लेप लगाया जाता है। इसके अलावा किसी अन्य रासायनिक पदार्थ का उपयोग इस ममी को संरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। पिछले 878 वर्षों से केवल कपूर, चंदन और केसर के मिश्रण को 2 साल में एक बार रामानुजाचार्य की ममी पर लगाया जाता है। इस लेप के कारण शरीर केसरिया रंग में परिवर्तित हो चुका है। तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में स्थित होने के कारण श्रीरंगम मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। मंदिर की खास बात यह भी है कि यह गोदावरी और कावेरी नदी के मध्य बना हुआ है। हर मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यहाँ रंग जयंती उत्सव का आयोजन होता है, जो कि 8 दिन तक धूमधाम से चलता है। मान्यता है, कृष्ण दशमी के दिन कावेरी नदी में स्नान करने से 8 तीर्थ में नहाने के समान फल प्राप्त होता है। मंदिर को धरती के बैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति है। श्रीरंगम मंदिर, जिसका निर्माण आज से लगभग 2000 साल पहले हो चुका है, लेकिन आज भी मंदिर के कई रहस्यों के बारे में आम जनमानस को जानकारी नहीं है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साल 2015 में श्रीरंगम मंदिर के भीतर एक भूमिगत कमरे की खोज की गई थी। हालांकि इससे पहले इस भूमिगत कमरे में जाने वाले मुख्य दरवाजे को खोलने की युक्ति किसी के पास नहीं थी, लेकिन माना जाता है कि अधिकारियों ने दरवाजे को तोड़कर ही भूमिगत कमरे की खोज की होगी, जिसे 1 सप्ताह बाद ही अधिकारियों ने धातु के दरवाजों और ग्रेनाइट पत्थरों के माध्यम से बंद कर दिया। इतना ही नहीं, इस भूमिगत कक्ष के भीतर जमीन पर एक खुदाई भी देखने को मिलती है, जो कि आपको अन्य भूमिगत कक्ष की ओर ले जाती है।
जिसे भी अधिकारियों द्वारा पत्थर और पोल रखकर सील कर दिया गया। ऐसे में प्रश्न ये है कि यदि इन भूमिगत कक्षों में कुछ खास नहीं है, तो अधिकारियों ने इसे खोलने के तुरंत बाद ही बंद क्यों कर दिया? क्या केवल इन भूमिगत कक्षों में भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं या खजाना ही मिला है? लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इन भूमिगत कक्षों में प्राचीन विमान मौजूद हैं, तो क्या आप हमारी बात पर विश्वास करेंगे? अगर नहीं, तो मंदिर में बनी प्राचीन नक्काशी मंदिर में प्राचीन विमानों जैसे उड़नतश्तरी आदि के होने का वर्णन करती है। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि मंदिर के भीतर इस कक्ष में करीब 10 फुट लंबा धातु का विमान मौजूद है, जिसे हिलाने पर काफी तेज आवाज होती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि हमें प्राचीन विमान जैसे उड़नतश्तरी आदि के बारे में कहीं से सुनने को मिल रहा है। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में खुदाई के बाद हमें प्राचीन विमानों के साक्ष्य मिले हैं, जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि किसी दुर्घटना के बाद प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने प्राचीन विमानों को सुरक्षित स्थानों या भूमिगत कक्षों में छिपा दिया होगा। इसी तरह से श्रीरंगम मंदिर में भी हमें प्राचीन विमानों के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे जुड़ी नक्काशी भी मंदिर में अनेक जगह देखने को मिलती है। सबसे पहले नजर डालें तो श्रीरंगम मंदिर के जिस भूमिगत कक्ष में हमें प्राचीन विमान के साक्ष्य मिले हैं, जिसे आम जनता के लिए रहस्यमयी बना दिया गया है। उस भूमिगत कक्ष के द्वार के ऊपर 2 बंद दरवाजे और शंकु आकार का एक चिन्ह बना हुआ है, जो कि ऐसा लगता है कि मानो जमीन के नीचे किसी चीज की ओर इशारा कर रहा हो। ये सर्वविदित है कि प्राचीन निर्माणकर्ता नक्काशियों के माध्यम से सदैव प्राचीन रहस्यों और सभ्यताओं को उजागर करने का काम किया करते थे। ऐसे में जब श्रीरंगम मंदिर के परिसर में हुई अद्भुत नक्काशी पर नजर डाली जाए, तो पाएंगे कि इस मंदिर में कई सारे उड़ने वाले प्राचीन विमानों की नक्काशी की गई है। इतना ही नहीं, श्रीरंगम मंदिर के विशाल परिसर में धातु से निर्मित एक प्राचीन स्वर्ण विमान पहले से ही स्थापित है, जिसे भगवान विष्णु का विमान कहा जाता है। इस विमान का उल्लेख एक प्राचीन ग्रंथ श्रीरंग महात्म्यम में किया गया है, जिसमें इस विमान के निर्माण नहीं बल्कि प्रकट होने वाली बात का वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, इस विमान के ऊपर भगवान विष्णु की खूबसूरत नक्काशी की गई है, जिसके गर्भगृह में भी कई भूमिगत कमरे मौजूद है, जिन्हें भी सुरक्षा दृष्टि के लिहाज से बंद कर दिया गया है। पास ही में स्थित 1000 खंभों वाला हॉल भी भूमिगत कमरे के गुप्त रास्तों के होने की वजह से आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि श्रीरंगम मंदिर में मौजूद भूमिगत कमरे प्राचीन विमानों का इतिहास समेटे हुए हैं, जो कि काफी अद्भुत और आश्चर्यजनक है। निर्माण की कहानी। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, इस बारे में कोई सटीक तथ्य तो नहीं मिले हैं। फिर भी एक कथा के अनुसार चोल वंश के एक राजा को यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति घने जंगल में एक तोते का पीछा करते हुए मिली थी। फिर उसी राजा ने ही इसका निर्माण कराया था। वहीं दूसरी ओर मंदिर में मौजूद शिलालेखों में चोल, पांड्य, होयसल और विजयनगर राजवंशों के समय का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए माना जाता है कि दक्षिण भारत में शासन करने वाले अधिकांश राजवंशों द्वारा इस मंदिर का निर्माण और विस्तार कराया गया होगा। मैसूर से नजदीक होने के कारण यह भी माना गया है कि शासक टीपू सुल्तान का भी मंदिर निर्माण में योगदान हो सकता है। कहते हैं टीपू यहाँ के पुजारियों में बहुत आस्था रखता था। इतनी ही नहीं, अंग्रेजों के साथ हुए एक युद्ध में मिली जीत के लिए भी उसने यहाँ के पंडितों को धन्यवाद दिया था। उसका मानना था कि उनकी सलाह के कारण उसे विजय मिली थी, इसलिए सुल्तान ने उन्हें आदर सम्मान के साथ आर्थिक सहयोग भी दिया था। ये मंदिर वास्तुकला की तमिल शैली में बनाया गया है। वैसे तो मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, लेकिन मंदिर में मुख्य देवता की मूर्ति स्टुको से बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ अन्य देवी देवताओं को समर्पित देवालय भी दिखते हैं। वास्तुकला के लिहाज से यहाँ तमिल शैली की बहुलता देखने को मिलती है। मंदिर का जिक्र संगम युग 1000 ई से 250 ई के तमिल साहित्य और शिल्पादि काम तमिल साहित्य के 5 श्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक में भी मिलता है। यह मंदिर विशाल परिसर वाले मंदिरों में से है। 3 नवंबर 2017 को इस मंदिर को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण के बाद सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार मेरिट 2017, द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2017 भी मिला था।